आई थिंक आपने वॉइस जो हमने पढ़ा था उसको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, उसकी कुछ एक्सरसाइज सोल्व की होगी। तो देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूँ जिनके अपने को सोल्व करना है और जानना है कि अपनी तैयारी किस लेवल की है, कहाँ तक पहुँची या का अपने टॉपिक कहाँ तक समझ में आया। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द फॉलोइंग सेंटेंस। वो इसका सेंटेंस पूछा गया है कि इनमें से पैसिव वॉइस का सेंटेंस कौन सा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना पड़ेगा कि भाई किस टाइप का सेंटेंस पैसिव वॉइस होता है, ये अपने को माइंड में होना चाहिए कि बी प्लस थर्ड फॉर्म अगर होती है तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस है। पहले तो अपन ये चेक कर लेते हैं कौन से में बी प्लस थर्ड फॉर्म नहीं है। देखो, विल पब्लिश नहीं है, वॉज पास्ट इसमें तो है भाई, इसमें तो है। इज कंसिडरिंग नहीं है, हाफ ऑफ द वेंट इसमें नहीं है। तो अब ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट। अपने को और ज्यादा देखना ही नहीं, अपने को क्या देखना पड़ा, बी प्लस थर्ड फॉर्म कौन से में है, अपना काम हो गया। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज रिटन इन एक्टिव वॉइस। किस में देखना है, एक्टिव वॉइस में। अब भी अपने को देखनी है क्या, बी प्लस थर्ड फॉर्म कौन कौन से में है उनको हटाओ। बी प्लस थर्ड फॉर्म कौन कौन से में है, इसमें इज बीइंग रीड ये तो है भाई, तो ये तो अपना सेंटेंस नहीं हो सकता। सीक्रेट विल हैव बीन रिवील्ड ये भी अपना नहीं हो सकता। इज बीइंग कंसिडर्ड ये भी अपना नहीं हो सकता। एडवाइजर्स हैव रिटन ये है अपना। क्यों, देखो थर्ड फॉर्म तो है लेकिन बी वर्ब नहीं है। थर्ड फॉर्म तो है बट क्या नहीं है, बी वर्ब नहीं है, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा राइट, हैव रिटन। अपन ने नहीं देखा सब्जेक्ट क्या है ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा काम पहले फर्स्ट स्टेप में हो रहा है, सेकंड स्टेप तो बाद में देखेंगे, किसी में नहीं मिलेगा तब। थर्ड देखिए, विच सेंटेंस डेमोन्स्ट्रेट्स पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस देखना है तो पैसिव वॉइस देखो, वर सीन ठीक है, हैज रंग नहीं हो सकता, हैज नहीं हो सकता, वोज लेइंग नहीं हो सकता। ए ऑप्शन इज राइट। कौन सा ऑप्शन राइट है, ए ऑप्शन अपना क्या है, राइट। ठीक है बेटा, अगला देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ है, विच सेंटेंस इज रिटन इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में कौन सा रिटन है, इसका मतलब बी प्लस थर्ड फॉर्म में नहीं होना चाहिए। कैन बी टेकन नहीं हो सकता भाई, मस्ट कैरी हो सकता है, मस्ट बी वॉन नहीं हो सकता, बैग में बी कैरीड नहीं हो सकता। 2 नंबर ऑप्शन राइट, ऑप्शन नंबर 2। क्यों राइट है, वो उन बच्चों के समझ में आएगा जिन्होंने पहली क्लास ले रखी है। इससे पहले वाली क्लास जिन्होंने ले रखी है, एक्टिव पैसिव वॉइस की ट्रांसफॉर्मिंग की क्लास जिसने ले रखी है, उसको किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेंटेंस नंबर 5, विच सेंटेंस इज रिटन इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में कौन सा सेंटेंस रिटन है, तो फटाफट देखो, वॉज और ये सेंटेंस नहीं रिटन है, ये भी नहीं रिटन है। वॉज वन ये ठीक है, फॉरवर्ड स्लैम डंक द बॉल, स्लैम डंक द बॉल ये भी नहीं है। तो आपका 3 नंबर ऑप्शन, वॉज प्लस थर्ड फॉर्म, आपका 3 नंबर ऑप्शन इसमें राइट है। ठीक है, अब 6 नंबर सेंटेंस देखेंगे, विच सेंटेंस इज रिटन इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में कौन सा सेंटेंस रिटन है, तो देखिए बी प्लस थर्ड फॉर्म, कौन सा सेंटेंस बी प्लस थर्ड फॉर्म में है, ये अपने को देखना है। तो देखिए नीचे से अपन देखते हैं, पीपल ब्रोट गिफ्ट्स, ब्रॉट नहीं है जी। प्लांट्स फॉर फूड एंड अदर यूजेस नहीं है साहब। एंसेंट इजिप्टियन डिपेंडेड नहीं है साहब। वर ऑनर्ड नंबर 1 इसका राइट है, बी प्लस थर्ड फॉर्म इसी में है। 7 नंबर सेंटेंस देखते हैं अपन। 7 नंबर सेंटेंस अपना है, विच सेंटेंस इज रिटन इन पैसिव वॉइस। कौन से वॉइस में सेंटेंस चाहिए अपने को, पैसिव वॉइस में सेंटेंस कौन सा है। तो देखो अपन वही काम करते हैं, आई एंटर्ड नहीं है जी। डेरिवाई डेमोन्स्ट्रेशन, हाँ डेमोलिशन, डेरबाई का नहीं है जी। बर्ड्स वर नेस्टिंग नहीं है साहब। वॉज हेल्ड ये रहा अपना आंसर, ये रहा अपना आंसर, बी प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब देखते हैं अगले कुछ सेंटेंस। तो देखिए ये कह रहा है विच सेंटेंस इज रिटन इन पैसिव वॉइस, ये रहा क्वेश्चन। अच्छा, कौन सा सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस में रिटन है। अरे किधर से भी दो, हमें क्या मतलब है भाई, एंटर्ड नहीं हो सकता जी। इतना जल्दी जल्दी कैसे बता रहे हो सर, इतना जी, इतना जल्दी कैसे बता रहे हो। मैं नहीं बता रहा हूँ, आप भी बता रहे हो।
कैसे? क्योंकि आपने पहले वाली क्लास देख रखी है और पहले वाली क्लास में आपको पता है कि आंसर कैसे आते हैं। ठीक है, सेकंड देखिए, हैज हैड नहीं हो सकता साहब, कार मैड नहीं हो सकता साहब, वोज नेम्ड, तो 4 नंबर सेंटेंस, 4 नंबर ऑप्शन राइट है। अगला देखें, अगला देखेंगे आप 9 नंबर सेंटेंस, और 9 नंबर सेंटेंस अपना है विच सेंटेंस इज रिटन इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में कौन सा सेंटेंस रिटन है, कौन से वॉइस में सेंटेंस रिटन चाहिए अपने को? एक्टिव वॉइस में, मतलब बी प्लस थर्ड फॉर्म में कौन सा नहीं है? तो देखो वर लिस्टेड ये नहीं हो सकता, वर कवर्ड नहीं हो सकता, वॉज ड्रॉप्ड नहीं हो सकता, डिड एनीवन मीट, ये वाला 4 नंबर ऑप्शन राइट है। ठीक है, डायरेक्शंस, वो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव और पैसिव वॉइस, आउट ऑफ 4 alternatives suggest select the one which best express the same sentence in passive or active voice and marked your answer in the answer sheet. Did everybody, भाई अपने को अल्टीमेटली काम वही करना है, एक्टिव और पैसिव में चेंज करना है। ठीक है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्या डिड एवरीबडी मिस, डिड मिस, डिड और मिस, इसका मतलब आंसर जाएगा वोज वर प्लस मिस्ड में, वोज वर और मिस्ड में आंसर जाएगा। ये देख लो कौन से में जी, वोज मिस्ड है, वोज और मिस्ड है, इसमें तो वोज मिस्ड ही नहीं है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। बीन मिस्ड है, ये तो रॉन्ग हो गया, इन दोनों में है। अब अपने काम में आएगा स्ट्रक्चर चेंज नहीं करना है। क्या चेंज नहीं करना है? स्ट्रक्चर चेंज नहीं करना है। और स्ट्रक्चर कौन से में चेंज नहीं हुआ? 2 नंबर ऑप्शन में आपका स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ है। बताइए किसी प्रकार का डाउट है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? नहीं है ना, क्यों? क्योंकि आपने पढ़ रखा है। 11 नंबर सेंटेंस देखेंगे, वी विल नॉट अलाउड, नोट विल नॉट अलाउ, विल अलाउ, इसका मतलब अपना आंसर जो होगा वो क्या होगा? विल बी नॉट अलाउड। ये आपका आंसर जिसमें मिलता है वो देख लो, विल नॉट बी अलाउड। अच्छा, विल नॉट बी अलाउड, विल नॉट बी अलाउड, सही है ना, सही है ना भाई? हाँ, तो विल नॉट बी अलाउड पहले में ही मिल गया भाई, कोई बात नहीं है। फिर भी आगे चलो, वुड नोट नहीं हो सकता जी, आर नोट नहीं हो सकता जी, वर नोट नहीं हो सकता, फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट। अगला देखो, एवरीबडी मस्ट रीड दिस, एवरीबडी मस्ट रीड दिस, मस्ट रीड, तो क्या हो जाएगा? मस्ट बी रीड, क्या हो जाएगा? मस्ट बी रीड, मस्ट बी रीड कौन से में है? मस्ट बी रीड इन 3 में नहीं है, इस 4th नंबर ऑप्शन में है मस्ट बी रीड, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। 13 देखो, हैज़ लर्नड, तो देखो हैज़ बीन लर्नड कौन से में है? हैज़ बीन लर्नड इसमें है 4 नंबर में। मैं कह रहा हूँ बच्चों का खेल है। किसका खेल है? बच्चों का खेल है, और आप दनादन करते भी जाओगे, आपको कोई जोर आ ही नहीं रहा, आपको कोई टेंशन है ही नहीं कि सर ये हम कैसे करेंगे। अगला देखो 14 नंबर, हैज़ बीन बोट, हैज़ बीन बोट, ठीक है, इसको अपने को क्या करना है? इसको चेंज करना है, तो बीन हट जाएगा, बीन हटा करके कौन से में है? हैज बोट, हैज बोट 2 नंबर में। ये वॉइस पैसिव टू एक्टिव में आ गया वापस, ध्यान देना, ध्यान देना, फोकस करना कि पैसिव टू किस में आ गया है? एक्टिव वॉइस में आ गया है, और यहाँ अपने को मार नहीं खानी है। वॉज गिवन, वॉज गिवन है, तो गेव कौन से में है? गेव कौन से में है? ये रहा गेव, 1 नंबर। 16 नंबर देखें, बाई हुम इज द चाइल्ड बीइंग फेड, इज बीइंग फेड, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इज फेडिंग आएगा। इज फेडिंग कौन से में है? इज फेडिंग, इज फेडिंग 1 नंबर में है। इज फेडिंग कितने नंबर में है? 1 नंबर में है बेटा, ठीक है, ध्यान देंगे। अगला देखें 17 नंबर, सी बिगिंस हर डे विद ए कप ऑफ कॉफी, बिगिंस, बिगिंस, बिगिंस का मतलब इज बिगन आएगा। इज बिगन कौन से में है? देखो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, बीइंग कहाँ से आ गया? नहीं आ सकता भाई, 2 नंबर ऑप्शन राइट है। कितने नंबर ऑप्शन राइट है? 2 नंबर। देखो ऐसे लगाते जा रहे हो जैसे कि आपने कई सालों से पढ़ा हुआ हो, है ना, तो वैसे ही आपको काम करते जाना है। मस्ट टेक, मस्ट टेक, तो मस्ट बी टेकन कहाँ पे आ रहा है? मस्ट टेक केयर ऑफ ऑल लिविंग स्पीसीज ऑन, हाँ, तो देखो मस्ट बी टेकन आना चाहिए, आर टेकन गलत है, हैड बी टेकन ये रॉन्ग है, 2 नंबर ऑप्शन, 2 नंबर मस्ट बी टेकन। अगला देखो, कैन दोज हैप्पी मोमेंट बी एवर फॉरगटन, कैन बी फॉरगटन,
कैन बी फॉरगॉटन, कैन बी फॉरगॉटन मतलब पेसिव का सेंटेंस है, मतलब किस में जाएगा, एक्टिव में जाएगा, मतलब किस में जाएगा, कैन फॉरगेट में जाएगा, कैन फॉरगेट, कैन फॉरगेट। ठीक है क्या, ठीक है क्या, क्लियर है क्या? कितने नंबर ऑप्शन है, 2 नंबर ऑप्शन है। 20 का देखें, 20 नंबर सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस नंबर 20, और 20 नंबर सेंटेंस का आंसर अपना क्या आ रहा है, 20 नंबर सेंटेंस का आंसर अपने को देखना पड़ेगा हैव टू डू, हैव टू डू। तो क्या हो जाएगा, हैव टू बी डन, हैव टू बी डन या हैज़ टू बी डन, हैज़ बीन डन ना, हैज़ टू बी डन, 4 नंबर, हैज़ टू बी डन। अगला देखो, द लेबर वर डिगिंग, तो वर बीइंग, वर बीइंग या वॉज बीइंग, देखो वॉज बीइंग डग, वॉज डग नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वॉज बीइंग डग। कितने नंबर ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। कितने नंबर का, 21 नंबर का। 22 नंबर क्या है, द वॉचमैन स्विच्ड ऑन, स्विच्ड ऑन, स्विच्ड ऑन द लाइट्स बिफोर इट बिगेन टू ग्रो डार्क, बिफोर इज बिगेन टू ग्रो डार्क। तो देखो आंसर क्या होगा, स्विच्ड ऑन, स्विच्ड सेकंड फॉर्म है, तो मतलब वॉज स्विच्ड आना चाहिए, वॉज स्विच्ड कौन से में है, वर ओनली स्विच्ड। देखो भाई वर स्विच्ड तो आ रहा है आपके पास, ठीक है, हो सकता है, आर बीइंग नहीं हो सकता जी, वर बीइंग स्विच्ड नहीं हो सकता जी, और वर स्विच्ड, वर स्विच्ड आ रहा है। अब देखना है अपने को कि कौन सा आंसर अपने को, तो ये ओनली कहाँ से आया भाई, ऑप्शन नंबर 4 आपको डालना है। कौन सा, ऑप्शन नंबर 4। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 23 नंबर क्वेश्चन में क्या किस तरीके से आ रहा है, वेयर डू यू कीप, डू कीप, डू और कीप, तो क्या हो जाएगा भाई, इज एम आर आएगा, पहली बात तो इज एम आर आएगा, और कीप की फॉर्म क्या होगी, केप्ट होगी, आर केप्ट, इसमें बीइंग केप्ट आ रहा है, 4 नंबर ऑप्शन होगा, आर केप्ट होगा, क्या होगा, आर केप्ट होगा, और कुछ नहीं होगा। इस बात का आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन देखें, 24 नंबर क्वेश्चन, सी विल बी रिवार्डेड फॉर हर काइंड डिड, विल बी रिवार्डेड, विल बी रिवार्डेड, पैसिव में सेंटेंस आ रखा है, अपने को लेकर के जाना है एक्टिव में, तो क्या हो जाएगा, विल बी हट जाएगा, और इसका ईडी हट जाएगा, विल रिवॉर्ड, विल रिवॉर्ड। देखो अपने को कोई दूसरा स्टेप ही फॉलो नहीं करना पड़ रहा भाई, मैं फिर कह रहा हूँ, ये ग्रामर जो है ये किसी टाइप के कोई रूल एंड रेगुलेशंस में बनने की बात नहीं है, ये कंसेप्चुअल सीखने की बातें हैं, ठीक है, कंसेप्चुअल सीखो, अपने आप काम हो जाएगा। गॉड गिव्स अस हैप्पीनेस, तो देखो गिव्स, गिव्स है, गिव्स का मतलब इज गिवन हो जाएगा, इज गिवन, ठीक है, इज बीइंग गिवन, ये रोंग है, ये रोंग है, ऑप्शन नंबर 1 राइट है, ठीक है, किसी टाइप का कोई दिक्कत नहीं हो रही यार, किसी टाइप की कोई दिक्कत नहीं हो रही, इतना इजी है। अगला देखो, हैज वर्कड, हैज वर्कड, तो देखो हैज़ बीन वर्कड होगा या हैव बीन वर्कड होगा, हैज़ सम वर्कड नहीं हो सकता, हैज़ और बीन वर्कड ठीक है, हैव और बीन वर्कड ठीक है, हैव और बीन वर्कड ठीक है। अब देखना पड़ेगा आपको आंसर, क्योंकि इस बार ढंग का क्वेश्चन डाला है अगले ने कि किस प्रकार से हमें आपस में हमें फंसाया जा सके। तो ध्यान दो, अपना आंसर क्या है, अब देखो अपना है हैज वर्कड, तो अपना एक आंसर तो अपने से हट गया, वो कौन सा था भाई, वो था ये वाला, ये वाला तो गया। अब अपने पास क्या बचा है, हैज बीन वर्कड, हैव बीन वर्कड और हैव बीन वर्कड। अब अपना सेंटेंस का वो देखें क्या, सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट कैसा है, तो देखो द सम्स, ऑल द सम्स, ऑल द सम्स, ऑल द सम्स आते ही अपना क्या चला गया, सेकेंड नंबर भी। अब अपने पास 2 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4, हैव ऑल द सम्स बाय हर, आउट बाय, वर्कड आउट, वर्कड आउट, तो यहां से आउट हट गया इसलिए ये गया। अब आपका ऑप्शन कौन सा राइट है, अब आपका ऑप्शन राइट है 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट है, और इसी से आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला देखें 27 नंबर, दे मेड हिम द प्रेसिडेंट ऑफ क्लब, प्रेसिडेंट ऑफ क्लब, मेड, अपनी वर्ब कौन सी आ रही है, मेड वर्ब आ रही है, और इसको अपने को चेंज करना है और इसी के अकॉर्डिंग अपना काम करना है।
तो देखो मेड सेकंड फॉर्म है, मतलब वोज वर प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहे हैं और इसमें भी आ रहे हैं। अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट काम नहीं कर पाया, फर्स्ट अटेम्प्ट काम नहीं कर पाया तो अगला अटेम्प्ट देखेंगे कि किस तरीके से अपने काम हो सकता है। देखो हिम द प्रेसिडेंट, तो देखो दे का दे आ रहा है, ये गया, एक तो गया। धीरे धीरे, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको मौका दिया जाएगा, आपको चांस दिया जाएगा। जो एक पेपर सेटर है वो कहीं ना कहीं पे चूक ही तो करवाता है आपसे, उस पर फोकस करना है आपको कि कहाँ से गलती हो सकती है। तो देखो अब द प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब, द प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब, ये लिखा हुआ है द प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब, ठीक है भाई, द प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब, और ही वॉज, ठीक है, ही वॉज मेड द प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब बाय देम देम बाय हिम। अरे नहीं रे भाई, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। क्यों? क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो हिम है, और हिम को लेके आए ही के रूप में वॉज मेड, और क्या बनाया, द प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब और बाय देम। ये अपना राइट आंसर हो गया है। ठीक है भाई, क्लियर है। अगला देखें 28 नंबर, दे विल हैव टू डू, विल हैव टू डू, तो क्या हो जाएगा, विल हैव टू बी डन, विल हैव टू बी डन। पहले देखो भाई, ये नहीं हो सकता भाई, ये भी नहीं हो सकता भाई, विल हैव टू बी डन ये ठीक तो बैठ रहा है, विल हैव बीन डन नहीं भाई, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला क्या है, डिड द साउंड डिस्टर्ब यू, डिड और डिस्टर्ब, डिड और डिस्टर्ब, डिड और डिस्टर्ब है तो क्या आएगा, वोजवर से शुरुआत होगी। पहली बात तो ये हो रही, ये तो गया काम से। फिर यू के अकॉर्डिंग वोज नहीं आ सकता, वर आएगा, वर यू डिस्टर्ब्ड, वर यू, ये डिस्टर्ब नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, 2 इज राइट। अगला देखो, बाई दिस टाइम ही विल हैव रिसीव्ड, विल हैव रिसीव्ड, विल हैव रिसीव्ड, तो देखो विल हैव बीन रिसीव्ड कौन से में आ रहा है, विल हैव बीन रिसीव्ड आ रहा है भाई। इसमें से तो गाय भी हो गया भाई, और इसमें से भी गया, और इसमें से भी गया, तो अपना आंसर 1 इज करेक्ट। ये आपके 30 सेंटेंसेस हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से डील करना है, बहुत अच्छे से काम में लेना है। इसके बाद हम कुछ और सेंटेंसेस की एक रिच एक्सरसाइज और लेकर आएंगे, जिससे आपका और बेहतरी से काम हो सके। और मैं तो चाहता हूँ कि कुछ सेंटेंस आपको और बढ़ा करके और बहुत अच्छे से आपका प्रिपरेशन है उसको चेक कर लिया जाए। ठीक है, तो कुछ सेंटेंस और करते हैं, फिर हमारे कुछ वो सेंटेंस आएंगे जो डिफरेंट एग्जाम्स में पूछ लिए गए हैं, और वहाँ से कैसे क्वेश्चन करते हैं वो देखेंगे। तो कुछ सेंटेंस देखो पहले, ड्रिंकिंग हैज़ रून्ड, हैज़ रून्ड, हैज़ रून्ड, हैज़ बीन रून्ड, हैव बीन रून्ड, मैनी पीपल हैं, मैनी पीपल हैं। तो इसके अकॉर्डिंग देखो एग्रीमेंट का भी ध्यान साथ में रखना पड़ेगा। अगर आपने एग्रीमेंट का ध्यान नहीं रखा तो भी मारे जाओगे। हैव बीन रून्ड, फिर क्या है, आर रून्ड नहीं हो सकता, हैज़ रून्ड नहीं हो सकता, हैज़ बीन या हैव बीन मैनी पीपल के साथ हैव बीन आएगा, 2 नंबर ऑप्शन राइट है। 33, द किंग मॉक्ड एट द सर्वेंट, मॉक्ड, मॉक्ड, तो वॉज मॉक्ड, वॉज बीइंग नहीं हो सकता, वॉज टू भी नहीं हो सकता, वॉज मॉक्ड ठीक है। द सर्वेंट, द सर्वेंट यहाँ भी है, द सर्वेंट, मॉक्ड एट यहाँ पर भी है, मॉक्ड एट यहाँ पर भी है, बाय द किंग, द किंग, तो ये डिलीट हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 34 नंबर सेंटेंस आप देखेंगे, और 34 नंबर सेंटेंस आपका क्या है, फटाफट पढ़ो। हाँ भाई, किसका क्या है ये, कौन डाल रहा है मैसेज, ठीक है। 34 नंबर सेंटेंस, द वेटर filled the glasses with water, filled, filled सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है तो वोज वर आएगा। यहाँ पर तो है नहीं भाई वोज वर, यहाँ पर 3 जगह वर फिल्ड है, तो द ग्लासेज है, द ग्लासेज आएगा, यहाँ पर वेटर नहीं आएगा, ये 2 गए, 2 नंबर ऑप्शन राइट है। सी टुक द डॉग, टुक अपनी सेकंड फॉर्म है तो वॉज टेकन आएगा, वॉज टेकन यहाँ है, वॉज बाकी तो कहीं है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला देखो, ए फ्रेश बैच ऑफ एग्स वॉज कलेक्टेड, तो वॉज बीइंग कलेक्टेड कहाँ है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, क्या हुआ, कुछ गलती हुई क्या, क्या है, ए बैच ऑफ, ओहो वॉज कलेक्टेड, वॉज कलेक्टेड तो अकेला कलेक्टेड आएगा, ये रोंग है।
ये भी रोंग है, ये भी रोंग है, 2 नंबर ऑप्शन राइट होगा। अगला देखो भाई, दे आर गोइंग टू बिल्ड, दे आर गोइंग टू इज गोइंग टू बिल्ड, ध्यान रखेंगे भाई। इसमें अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो मार खा जाओगे। आर गोइंग टू, इज गोइंग टू, एम गोइंग टू, ये क्या होता है, फ्यूचर शोइंग कुछ वर्ब्स हैं जो फ्यूचर को शो करती हैं, यूज होती हैं एज ए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आपको दिखाई देंगी। तो इनका पैसिव वॉइस करते वक्त आप ध्यान रखेंगे, इज गोइंग टू, एम गोइंग टू को ध्यान नहीं रखना। हमेशा ध्यान रखो वर्ब फ्रेज का लास्ट एलिमेंट जो होता है उसको थर्ड फॉर्म बनाना है अपने को। क्या है थर्ड फॉर्म? बिल्ड है ना, तो पहले तो बिल्ट बनाओ, कौन से में बिल्ट नहीं है उसको हटाओ। नहीं जी सब में है, बी बिल्ट आना चाहिए जी, इसमें नहीं है बी बिल्ट, बाकी सब में है। टू बी बिल्ट आना चाहिए जी, टू बी बिल्ट इसमें है, इसमें नहीं है जी, हटाओ इसको। इसमें इज ही नहीं है जी, ये 4 नंबर ऑप्शन राइट है, ये 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट है। अगला देखो 38 नंबर, कांट बी रिपेयर्ड, कांट बी रिपेयर्ड, तो कांट रिपेयर आपका नो वन बाई एनी वन। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आया है और इस अच्छे क्वेश्चन को अच्छे ढंग से ही आपको करना है, ठीक है ना। देखो नो वन विल रिपेयर माई वॉच, ये एनी वन जो है वो चला जाता है सब्जेक्ट बनते वक्त नो वन में। किस में चला जाता है? नो वन में। ध्यान से सुन लेना, एनी वन जो ऑब्जेक्टिव केस में आया है वो सब्जेक्टिव बनते वक्त किस में चला गया? नो वन में। इतना क्लियर है क्या? ये ट्रांसफॉर्म का ही पार्ट है, नो वन में चला गया। अब देखो विल आया है, नहीं होगा जी, विल आया है, नहीं होगा जी। अब आया है अपना कैन, नो वन कैन रिपेयर माई वॉच, तो मीनिंग तो सेम यही हो गया। और यहाँ क्या कर दिया आपने? नो वन कांट रिपेयर माई वॉच, है? तो ये नहीं होगा। आपका आंसर कितने नंबर होगा? 2 नंबर आपका आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना। यहां पर एनी जो नोट है वो नो वन, नो लगते ही नोट क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। क्लियर है बेटा? क्योंकि नो, देखो फिर भी कुछ बच्चों के दिमाग में रहे तो नो इज इक्वल टू नोट एनी, नोट एनी, नो इज इक्वल टू नोट एनी, ये बराबर होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। ये ग्रामेटिकल कंसेप्ट है, नो इज इक्वल टू नोट एनी। तो ऊपर वाले का नोट और एनी हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ा? नो लगाना पड़ा, ठीक है। 39 नंबर, और 39 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वॉज मूव्ड, वॉज मूव्ड का हो जाएगा मूव्ड, मूव्ड, इसमें मूव्ड है, इसमें हैज मूव्ड आ गया, इसमें मूव्ड आ गया, इसमें हैड मूव्ड आ गया। 1 नंबर ऑप्शन राइट है, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे। 40 नंबर है डिड रिटर्न, क्या आ गया? डिड रिटर्न। 40 नंबर क्वेश्चन का देखेंगे तो हो गया, डिड का हो जाएगा वर और रिटर्न का हो जाएगा रिटर्नड। वर रिटर्नड है, विल आ गया, हैज आ गया, आर आ गया। 1 नंबर ऑप्शन राइट है, ठीक है भाई। अगला देखें, कुछ क्वेश्चंस और आपकी झोली में डालते हैं। और 41 नंबर क्वेश्चन है, और 1 नंबर क्वेश्चन है हैड टू स्टॉप, हैड टू स्टॉप, तो इसका हो जाएगा हैड टू बी स्टॉप्ड, हैड स्टॉप्ड, ये नहीं होगा, वॉज नहीं होगा। 3 नंबर ऑप्शन राइट है इसका। अगला देखो, हु इनोग्रेटेड द फेयर, इनोग्रेटेड, इनोग्रेटेड सेकंड फॉर्म है तो वॉज इनोग्रेटेड हो जाएगा, ठीक है जी। ये नहीं होगा जी, वॉज द, हाँ क्वेश्चन मार्क है भाई, ध्यान दो, ये हो जाएगा, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब आपको देखना है कि क्वेश्चन क्या है, तो बाई हु नहीं हो सकता, फिर ये आपका स्ट्रक्चर चेंज है, नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 3 राइट है आपका। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। 43 नंबर देखते हैं, नो बडी हैज़ आंसर्ड, हैज़ आंसर्ड, हैज़ आंसर्ड है तो हैज़ बीन आंसर्ड आपका राइट आंसर होगा। नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका राइट है 43 में, 43 में। ध्यान दे लो, कहीं आपने गलती तो नहीं कर दी। क्या है? ध्यान दो, नो बडी हैज़ आंसर्ड माई क्वेश्चन, तो माई क्वेश्चन हैज़ बीन आंसर्ड, हैज़ बीन आंसर्ड बाई समबडी। दूसरा है माई क्वेश्चन हैज़ नॉट बीन आंसर्ड बाई एनीबडी, बाई एनीबडी। तो देखो भाई, ये आपका आंसर नहीं हो सकता, ये आपका आंसर होगा।
क्यों होगा? अभी अभी मैंने आपको सेंटेंस नंबर 38 पे बताया था कि नो इज इक्वल टू नोट एनी, नो इज इक्वल टू नोट एनी। देखो यहाँ पर क्या आया है? नो, और यहाँ पर क्या आया है? नोट एनी। क्या आया है? नोट एनी। इस बात का ध्यान रखेंगे। मैं कहता हूँ माइन्यूट सी मिस्टेक जो है, माइन्यूट सी जो प्रॉब्लम होती है, माइन्यूट सा जो एरर देते हैं, वही आपको फंसा करके ले जाते हैं और उसी से अपना बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। एक क्वेश्चन आप छोटा मत समझें, एक क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है। एक क्वेश्चन की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, उसके वैल्यू की भरपाई नहीं हो सकती। शट ऑल द डोर्स एंड विंडोज इन द नाइट, शट। ठीक है, तो देखो लेट ऑल द डोर्स एंड विंडोज, ऑल द डोर्स एंड विंडोज, फिर बी और शट इन द नाइट। फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है भाई इसका। तो 45 नंबर देखो, 45 नंबर, वी हैव डिसाइडेड, वी हैव डिसाइडेड। तो पहले तो देखो हैव बीन डिसाइडेड, हैव बीन डिसाइडेड कौन से में? ये रोंग हो गया। टू बी ओपनड, ये क्या है? हैज़ बीन डिसाइडेड हो सकता है, मे बी डिसाइडेड नहीं हो सकता। तो आगे अपने को देखना ही नहीं पड़ा भाई, 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट है। इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट है, अपने को ज़्यादा डिटेल में जाना ही नहीं पड़ा, क्योंकि हैव डिसाइडेड है इसकी थर्ड फॉर्म, तो इसकी वर्ब क्या होगी? हैज़ बीन या हैव बीन डिसाइडेड। तो अपने को कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। अगला देखें, अगला क्या है? सी लोन विल बी सैंक्शनड, विल बी सैंक्शनड। तो क्या हो जाएगा? विल सैंक्शन होगा। सैंक्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये रहा 4 नंबर ऑप्शन, विल सैंक्शन। लेट अस हेल्प मी, लेट अस हेल्प मी, हेल्प, हेल्प वर्ड है, हेल्प वर्ब है, तो हेल्प का क्या हो जाएगा? बी हेल्प्ड, बी हेल्प्ड कौन से में है? बी हेल्प्ड इसमें भी है और बी हेल्प्ड इसमें भी है, लेकिन इस एस को नहीं लाना होता क्या? तो लाए हैं, तो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। साइंड फॉर द डॉक्टर, क्वेश्चन क्या है? साइंड फॉर द डॉक्टर। तो देखो सेंड फॉर द डॉक्टर वाले में क्या करें? सेंड फॉर द डॉक्टर, तो सेंड, लेट, 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 फिर डॉक्टर, 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 यहाँ तक तो ठीक है। बी सेंट, बी सेंट इसमें भी है, बी सेंट इसमें भी है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये तो दोनों हट गए। अब है बी सेंट इसमें भी है और इसमें भी है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा, क्योंकि साथ में लगा हुआ प्रीपोजिशन कभी भी हटता नहीं है, उसको हटाया नहीं जाता है। अगला देखें, रन होम प्लीज, रन होम प्लीज, तो यू आर रिक्वेस्टेड कौन से में है? पहले तो ये देखो, यू आर रिक्वेस्टेड टू रन होम प्लीज, ये रहा आपका आंसर। अगला देखेंगे, और अगले कुछ क्वेश्चंस आपके सामने और हैं, 4-5 क्वेश्चन और हैं, जिनके बाद हम अपना सेशन को करेंगे क्लोज। और 50 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। डोंट सब्जेक्ट द एनिमल्स, सब्जेक्ट, डोंट सब्जेक्ट। तो देखो आर नोट, आर नोट का तो कोई मतलब ही नहीं होता भाई, आर नोट का तो कोई मतलब ही नहीं होता। अगर ऐसा आपका मानना है तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि डू और डज जब आते हैं तो इज एम आर ही आता है, ठीक है ना? तो देखो, हाँ भाई, द एनिमल्स आर नोट बी सब्जेक्टेड, सेल नोट नहीं हो सकता, विल नोट नहीं हो सकता, शुड नोट नहीं हो सकता। डोंट सब्जेक्ट द एनिमल्स, द एनिमल्स आर नोट बी सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी, और द एनिमल्स सेल नोट बी सब्जेक्टेड क्रुएल्टी, और द एनिमल्स, तो देखो ये रहा ना, पैसिव वॉइस ही यही है, पैसिव वॉइस यहीं पे है, तो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा, क्लोज द डोर, लेट द डोर्स बी क्लोज्ड, लेट द डोर बी क्लोज्ड, लेट क्लोज द डोर्स, तो क्या हो जाएगा? लेट द डोर्स आर क्लोज्ड, लेट द डोर आर टू बी क्लोज्ड, लेट द डोर्स बी क्लोज्ड, 3 नंबर ऑप्शन। अगला, डोंट, डू नॉट इंसल्ट हिम। देखो बहुत इजी इजी एग्जाम्पल आ रहे हैं, इस लेवल के एग्जाम्पल हैं जिनको अपने को कुछ भी नहीं देखना है, ठीक है ना? कुछ भी नहीं देखना है। डू नॉट इंसल्ट हिम, तो लेट हिम नॉट बी इंसल्टेड, हिम नॉट बी इंसल्टेड। अगला 53 नंबर, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द वर्स्ट, अपने आप को बुरे के लिए तैयार रखो। 53, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द बेस्ट, तो क्या हो जाएगा? यू आर प्रिपेयर्ड, नहीं रे भाई, यू बी प्रिपेयर्ड क्या हो जाएगा? द वर्स्ट, नहीं रे भाई,
बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। ध्यान रखो 53 नंबर क्वेश्चन है आपका और 3 नंबर हो जाएगा, क्योंकि प्रिपेयर वर्ब है और इसका हो गया बी प्रिपेयर्ड फॉर द योरसेल्फ। अब आप कहोगे सर योरसेल्फ क्यों नहीं है? भाई सेल्फ अंडरस्टूड है, लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 54 नंबर, प्लीज शट द डोर एंड गो टू स्लीप। यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर एंड गो स्लीप। 55 नंबर सेंटेंस और 4-5 सेंटेंस और बचे आपके। 55 नंबर को ध्यान से देखिएगा, आपके लिए बहुत काम का सेंटेंस है, बहुत अच्छी सेंटेंस आपके सामने आई है। 50, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू दिस, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू दिस। फटाफट इस सेंटेंस को कीजिए आप, कर दोगे क्या? अरे कर दोगे क्या? नहीं, नहीं कर पाएंगे। अरे क्यों नहीं कर पाओगे यार? टू डू, तो पहले तो देखो टू बी डन कहाँ पे है? टू बी डन ये रहा, टू बी डन, बाकी में है ही नहीं रे यार, क्यों टेंशन में आते हो तुम? अगला देखो, ही न्यू दैट हिज ऑन लाइफ वॉज अनजस्ट। तो देखो 56 नंबर सेंटेंस आपका है और 56 नंबर में क्या होगा? पहले तो ही न्यू, तो इट वॉज नॉन, इट वॉज नॉन। पैसिव वॉइस तो सब में हो गया, पैसिव वॉइस तो सब में हो गया। अब अपने को देखना है आगे वाला, इट वॉज नॉन, तो ये इधर आएगा, तो नो के साथ टू प्रीपोजिशन लगता है, तो ये बाई वाला तो रॉन्ग हो गया। टू हिम, ठीक है। दैट हिज ओवन लाइफ वॉज अनजस्ट, नहीं भाई ये नहीं होगा। 3 नंबर ऑप्शन राइट है इसका। कितने नंबर ऑप्शन राइट है? 3 नंबर। 57 अलेक्जेंडर एक्सपेक्टेड टू कंक्योर द वर्ल्ड, तो इट वॉज एक्सपेक्टेड, ये तो सब में सही है भाई। इट हैड एक्सपेक्टेड नहीं भाई, 57 में ये नहीं होगा, हैड एक्सपेक्टेड। बाई अलेक्जेंडर ये भी ठीक है सब में, दैट भी ठीक है। ही शुड, ही वुड, ही विल, नहीं भाई ही विल नहीं। शुड या वुड, तो एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड है तो ही वुड कंकर द वर्ल्ड। 2 नंबर ऑप्शन राइट है। 57 में कितने नंबर? 2 नंबर। 58 एंड लास्ट, तो इसमें है इज बीटर, इज बीटर व्हेन इट इज टेस्टेड, तो इज, इज बी वर्ब की फॉर्म अगर आ जाती है फिर इसको किस में चेंज करेंगे? तो देखो इज बीटर, तो ये हो जाएगा कोका टेस्ट्स बीटर, कोका टेस्ट्स बीटर, कोका टेस्ट्स बीटर। देखो देखो ये पैसिव का सेंटेंस है भाई, ये पैसिव का सेंटेंस है और हमें किसका चाहिए? एक्टिव का सेंटेंस चाहिए। व्हेन इट इज टेस्टेड, तो इज टेस्टेड जो है वो आया है टेस्ट्स में, ध्यान देना इस बात को, ठीक है ना। अब फिर भी किसी टाइप का अगर डाउट आपके माइंड में रहा है तो बिल्कुल मुझे कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, आप बहुत कंजूस आदमी की तरह काम कर रहे हैं, वीडियो को वॉच कर रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। उसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर कंटेंट आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।